अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज का मैं अपना ब्लॉग जो है वो मैं मॉर्निंग रूटीन से शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा आज मैं आपको रमज़ान के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, कैसे तैयारी की जाती है, थोड़ा सा मैं अपना रमज़ान रूटीन बताऊँ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका नाम है बायोडर्मा। ये पिगमेंट टेशन के लिए है, क्योंकि ये जो जिन लोगों के चेहरे पे हल्की हल्की छाइयाँ आ जाती हैं, ये उनके लिए। ये तकरीबन मैं 15 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसको मुझे सबा हमीद जो मॉर्निंग प्रोग्राम निदा की आती है, मैं उसने मुझे बताया था। उसको मैंने देखा था, उसने बताया था कि वो ये काफ़ी अच्छा है फेशियल वॉश सुबह मुँह धोने के लिए। और इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मैंने इसको जब यूज़ किया तो मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग हुई, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आप भी ये ट्राई करें, आपके लिए अच्छा है। अब मैं आपको अपनी स्किन केयर की रूटीन दिखाती हूँ। ये नाइसिनामाइड है, ये मैं सुबह यूज़ करती हूँ। इससे स्किन जो ड्राई होती है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद फिर मैं ये विटामिन सी, ये सुपर ड्रग से मिलता है। ये बहुत अच्छा सीरम है, इसको आप ट्राई करके देखें, इससे काफ़ी स्किन को फ़र्क पड़ता है। मैं ज़्यादा क्रीमें इतनी यूज़ नहीं करती, बस थोड़ी ही करती हूँ, क्योंकि ये भी मजबूरी यूके में रहते हैं, सर्दी बहुत होती है। तो इसके बाद ये जो क्रीम है, ये क्रीम है कर्डेल। इसका नाम मैं सही में भी प्रोनाउंस ना कर सकूं, अगर गलत मैंने बोला तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। ये क्रीम मैं तकरीबन ये भी 10-15 ईयर से यूज़ कर रही। आफ्टर 30-40 के बाद मस्ट भी यूज़ करनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है। तो उसके बाद फिर हाथों वगैरह के लिए भी आपको पता यूज़ करना पड़ता है, लोशन वगैरह। फिर मैं ये मिल्की है, ये है तो क्लिनज़र, लेकिन ये हाथों के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी मुझे तकरीबन काफ़ी देर हो गई यूज़ करते हुए। चले, मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, मे बी मैं इन चीज़ों में से आपको किसी को फ़ायदा हो तो आप ट्राई करके देखना। ज़्यादा ये ऑर्डिनरी का जो है मैंने आपको सारा दिखाया, ये काफ़ी अच्छा है। और ये विटामिन सी है, ये मैं कभी-कभी लगाती हूँ वीक में 2 दफ़ा, क्योंकि विटामिन सी जो लगाओ फिर धूप में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी हम आपको पता कुकिंग वगैरह करते हैं, इसलिए थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। चलें, आज मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सहरी की रूटीन दिखा देती हूँ, क्योंकि आज हमने काफ़ी सिंपल सहरी की थी। मोस्टली हम लोग पराठा वगैरह ही खाते हैं, ऑमलेट वगैरह। मैं फ्राई एग जो है बटर में ही बनाती हूँ। कुछ लोग मैंने देखा है कि देसी घी यूज़ करते, कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल तो मेरी फैमिली बिल्कुल यूज़ नहीं करने देती। कभी मैं अगर कर भी लूँ छुप के तो मुझे कहते हैं कि ऑयल नहीं यूज़ करना। तो बटर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि देसी घी और बटर सेम ही होता है। तो इसके बाद फिर मैंने अपने ब्रेड को टोस्ट किया है, आप देख रहे होंगे ये टोस्टर में। हम लोग तो मोस्टली अंडा ब्रेड या पराठा ऑमलेट, ये और रात का सालन बचा उसी के साथ सैरी करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप किसके साथ सैरी करते हो ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाते। मैं तो पराठा खाती नहीं, बच्चे पराठे खाते हैं, मैं तो ज़्यादा ब्रेड ही खाती हूँ। मुझे पराठा इतना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं पराठा कम खाती हूँ। तो अब मैं सैरी के लिए चाय तैयार कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। ये इंग्लिश टी तैयार कर रही हूँ मैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि मेरी दूसरी रूटीन्स डेली क्या है। ये आप जो देख रहे हैं स्प्लेंडर, ये मैं वो शुगर फ्री जो टैबलेट्स होती हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो मिल्क मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ जो आप देख रहे हैं, जो होटल्स वगैरह, होटल कह रही हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है। तो इसके साथ बहुत मज़े की चाय बनती है। तो दूसरा दूध मैं नहीं यूज़ करती। इसके बाद फिर मैंने अब नमाज़ पढ़ी, क्योंकि सहरी तो हो गई है, सहरी की मैं रूटीन आपको दिखा नहीं सकी। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कुरान पाक खोला। कुरान पाक खोलने के साथ ही मैंने अल्लाह ताला से अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, सबके लिए मैंने दुआएं की। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा। सहरी के बाद फिर मैंने थोड़ा आराम किया था 1-2 घंटे। फिर मैंने सोचा चले उठूँ, घर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करूँ, डस्टिंग करूँ। और किचन में थोड़े बर्तन वगैरह पड़े थे, वो मैंने कहा चलें साफ़ करूँ। ये आप जैसे देख रहे हैं कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ कॉरिडोर की। तो आप मुझे बताएंगे कि आप यूके में कैसा और कैसे टाइम पास करते हैं। यूके में टाइम पास करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने आप को बिज़ी ही रखती हूँ घर में ना, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन का जो लेवल है काफ़ी है। तो क्योंकि यहाँ पे रोशनी बड़ी लेट होती है, अंधेरा ज़्यादा रहता है, 3-4 बजे अंधेरा हो जाता है। इस वजह से यूके में डॉक्टर्स वगैरह भी मशवरा देते हैं कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सारा दिन क्या करती हैं।
यहाँ पे रिलेटिव्स तो होते नहीं हैं, फ्रेंड्स ही होती हैं, क्योंकि इंसान फ्रेंड्स के घर कितना के जा सकता है। आपको आपको पता है, जो इंसान रिलेटिव्स के घर जाके वहाँ पे इंसान रात भी रह सकता है, फ्रेंड्स के घर इतना जाया नहीं जाता। इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा बिज़ी ही रखती हूँ। मैंने सोचा मैं अपने आप को और बिज़ी करूँ। मैंने फिर ब्लॉग्स बनाने का सोचा, क्योंकि ये मेरे नया ब्लॉग्स है। ये आपने देखा होगा कि मैं न्यू यूज़र हूँ यूट्यूब में। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगे। और अभी मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है ब्लॉग्स बनाने की, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आपकी दुआ से आप मेरे मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि मैं ब्लॉग्स बनाने में कामयाब हूँ और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। यूके के वेदर में आप यकीन करें, अभी भी यहाँ पे सर्दी है। हमें 4 महीने हो गए यूके में इस सन को देखे हुए। यहाँ पे विटामिन डी की भी इतनी कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी हर इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग विटामिन डी की टैबलेट्स बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि आप लोग विटामिन डी की टैबलेट्स ही यूज़ किया करें। तो आप मुझे बताएं कि आप कहीं हॉलीडेज़ वगैरह पे जाते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में, कि आप ज़्यादातर यूके में ही रहते हैं, या आप प्लान करते हैं आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ के बाद। तो मुझे आप कमेंट्स में थोड़ा बताना। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं अपनी ये मीडिया वॉल की थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि रमज़ान है। कुकिंग तो आफ्टरनून करनी नहीं होती, वो तो अफ्तारी के टाइम ही करनी होती। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी डस्टिंग कर लूँ। और फिर मैंने सोचा चले अब अफ्तारी का टाइम हो गया, मैं आपको थोड़ी अपनी अफ्तारी के रूटीन दिखा दूँ। पूरी अफ्तारी तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चले मैं आपको थोड़ी ड्रिंक वगैरह बना के दिखाती हूँ कि मैं ड्रिंक कैसे बनाती हूँ। ये मैं आज रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ, कि रूह अफ़ज़ा में काफ़ी बेनिफिट होते हैं। मेरे पेरेंट्स भी हमें रूह अफ़ज़ा बहुत पिलाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें काफ़ी हेल्थी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर रूह अफ़ज़ा दीजिएगा। और इसके बाद मैं जो आपने टेबल, तो मैं आपको अपना सारा टेबल बना हुआ दिखाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं बारी बारी आपको नहीं दिखा सकती। इसके बाद मैंने सोचा मैं आपको चाट बनाते हुए दिखा दूँ, वो भी बनी हुई थोड़ी सी मैं आपको ब्लॉग में शो कर देती हूँ। तो ये रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया। देखिए कितना प्यारा इसका कलर निकलेगा अभी थोड़ी देर में। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर निकला है। तो इसी तरह आप भी अपने बच्चों को रूह अफ़ज़ा दीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइए आप कौन कौन से ड्रिंक यूज़ करती हैं। मैं तो स्क्वैश वगैरह यूज़ करती हूँ, कभी कोक यूज़ कर ली, ड्रिंक वगैरह यूज़ कर ली। तो मैं ज़्यादातर मैं ये दूध मुझे इतना पसंद नहीं है। बच्चों को दूध देना तो बहुत ज़रूरी होता है, उनको तो डाल के भी दूध दिया जाता है। लेकिन मैं खुद जो है ना, वो मैं स्क्वैश वगैरह कभी ड्रिंक किसी ड्रिंक्स वगैरह कम पीती हूँ। यही तो ज़्यादातर पेप्सी वगैरह पी ली, कोक वगैरह पी ली, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए अब मैं रूह अफ़ज़ा के बाद आपको चाट दिखा रही हूँ, मैं चाट कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था, ताकि थोड़ा ब्लॉग छोटा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात अगर मैं सारा आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने इसके पीसेस वगैरह किए, इनके छिलके उतारे, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। इस वजह से मैंने आपको प्लेट में बना के दिखा दिए। सारा कुछ देखे मैंने बॉल में डाल दिया है। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया। तो इसके बाद ये जो इमली की चटनी जो है, तो ये मैंने डाली। मैं मोस्टली इमली की चटनी घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि वो तो ज़रा हेल्थी होती है। मैं बाहर से कम ही मंगवाती हूँ। ये वाली मैंने इसलिए मंगवाई थी, रमज़ान में ख़त्म हो गई थी, इस वजह से। आप मुझे बताना कि आप घर में कैसे इमली की चटनी बनाते हैं। मैंने सोचा था मैं इमली की चटनी का आपको ब्लॉग ज़रूर बना के दिखाऊंगी, क्योंकि इमली की चटनी जो होती है वो मेन इंग्रेडिएंट होती है चाट में। अगर उसको वो अच्छी ना हो तो चाट का टेस्ट नहीं आता। ये देखें चाट कितने प्यारा इसका कलर निकला है, रेडी हो गई है, कितना प्यारा, ये देखें। और आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी चाट कैसी लगी। और इसमें अगर आप बताएं, इसके बाद मैंने इसमें खजूरें वगैरह भी डालनी है, मैंने ये आपको दिखाई नहीं है। ये देखें मेरा टेबल रेडी हो गया, ये सारा रमज़ान का। उसके बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लग गया। मेरी मगरिब की अफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया। तो उस बच्चों ने कहा कि अफ्तारी के बाद थोड़े रेस्ट वगैरह किया। फिर बच्चों ने कहा कि मीठा खाने को दिल करता है। फिर मैंने मिल्क शेक वगैरह मंगवाया, क्योंकि मिल्क शेक मेरा फ़ेवरेट है। बच्चे मुझे छेड़ते हैं मामा का फ़ेवरेट, मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो तो बच्चे मुझे कहते हैं मामा को मिल्क शेक मंगा के दो, मामा का मूड अच्छा हो। पता नहीं ये इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और तो दूसरे बच्चों के लिए मैंने फिर ये आइसक्रीम वगैरह, ये कुकी डोस वगैरह मंगवाए। जो आप देख रहे हैं टेबल पर, मैं अभी आपको ना इसको खोल के दिखाऊँगी। ये इनकी क्वालिटी इस शॉप की बहुत अच्छी है। मैं उसका नाम नहीं ले सकती कि स्पॉन्सर ना हो जाए। ये कुकी डो देखें कितना नाइस और कितना अच्छा बना हुआ है। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, ये कुकी डोस।
और ये जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो ये आइसक्रीम इसके साथ ये एक्स्ट्रा देते हैं, ये वाली ना, ये एक्स्ट्रा देते हैं क्योंकि आप कुकी डोस में डाल के खा सकते हो। तो ये मिल्क शेक मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, मेरा फेवरेट है। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। इसमें आलमंड वगैरह भी होते हैं, ड्राई नट्स वगैरह भी डाले होते हैं उन्होंने। काफ़ी हेल्थी है, इस वजह से मैं ये मंगवाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स करूँ, फिर मैंने सोचा चलें अच्छी स्मेल घर में आए, सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, किचन साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए। फिर मैंने सोचा चले अब मैं थोड़ा बैठ के थोड़ा टीवी वगैरह लिविंग रूम में देखूँ। फिर मैंने सोचा अच्छी स्मेल आए, मैंने कैंडल्स ऑन किए हैं और ये कैंडल्स देखें कितनी प्यारी हैं। ये मैंने मेटल से ली थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है देखें, और इनकी इतनी अच्छी स्मेल है। और ऐसा ऐसा इनको जब लगाओ पूरे घर में ऐसे लगता है जैसे वो अगरबत्ती नहीं होती पाकिस्तानी मुस्लिम्स लोग लगाते हैं घरों में, ऐसा लगता है वो लगी हुई है। इसके बाद फिर मैंने लगाने के बाद फिर अब मेरा रिलैक्सिंग टाइम है। ये देखें अब मैं आराम से टीवी वगैरह देख रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलें, फिर टीवी देखने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर आके मैंने कहा चले मैं आपको डेली रूटीन्स का तो सारा दिखा दिया। मैं सोने से पहले कौन से विटामिन्स लेती हूँ। ये सेंट्रम जो आपने देख रहे हैं, इसमें ये 50+ है, ये काफ़ी अच्छी है। ये मेरी बेटी वगैरह सबको मैं देती हूँ, बच्चों को भी मैं देती हूँ। इसमें काफ़ी मल्टीविटामिन्स हैं। तो उसके बाद ये फ़िश ऑयल आपको पता ही होगा, ये तो हर कोई लेता है। ये बॉडी में अगर आप चूना वगैरह नहीं खा सकते, फ़िश नहीं खाते, कि कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, फिर वो ये फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं फ़िश मैं आपको बताना था, कभी मैं चूना वगैरह ना बनाऊँ, फ़िश कम बनाऊँ, फिर मैं बच्चों को ये देना शुरू कर देती हूँ फ़िश ऑयल। अच्छा, तो अब ये मैं इसके बारे में बताऊँगी। ये टोनर है, इससे मैं फिर रात को अपनी सारी स्किन साफ़ करके तो सोने से पहले तो फिर मैं ये आलमंड ऑयल लगाती हूँ। आलमंड ऑयल से ये होता है फेस की मसाज करती हूँ, इससे स्किन टाइट रहती है, आपकी आँखों के नीचे हल्के नहीं पड़ते। तो ये मैं तकरीबन ये भी मैं 10 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको ये मेरे सारे मल्टीविटामिन्स कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताना। ये मैं सोची मेरी बेटी ने जिसको बनाया, मैंने कहा चले मैं जाते-जाते आपको जिसको भी दिखा देती हूँ कैसा लगा आपको, मुझे ज़रूर बताना। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे। चलें अब आप मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखना। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।